इतना महान वैज्ञानिक जो इस दुनिया को कुछ और भी रिसर्च करके जो है बहुत सारी चीज़ें दे सकता था, उसको आपने जेल में डालकर मार डाला। ये धर्म है। ऐसे धर्म इस दुनिया को बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे ये सबसे पहले जो है अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ें, एक बार पढ़ लें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये लोग जो है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। ये लोग जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मानवीय आधार पर इन पुस्तकों का अध्ययन करें और इनका अध्ययन करके उसमें से जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाल कर लोगों के सामने डिक्लेयर करें कि देखिए हमारी पुस्तकों में जो है ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें असंगत हैं, ये चीज़ें अवैज्ञानिक हैं, इस्लाम नहीं है, या फिर जो वो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो इस्लामिक कंट्रीज़ को ये बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि जो तालिबान कर रहा है और जो तालिबान जैसे जो संगठन है, आतंक संगठन जो वो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। बाहर के लोग काम करने के लिए आए हैं, मजदूरी करने के लिए आए हैं, कुछ भी काम करने के लिए आए हैं, वहाँ पर शरण लेने के लिए गए थे। तो जो शरण देने वाला जो देश है उसका क्या कर्तव्य बनता है? अगर वो अपने कर्तव्य की रक्षा करते हैं तो यही धर्म है। अगर वो बिना बात के, यानी कि चोरी कोई और कर रहा है, दंड किसी और को दे रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है। ना ही नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, पिछले कई दिनों से जिस तरह से धर्म या सांप्रदायिकता को लेकर दो वर्गों में बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है, और वो विवाद केवल भारत में ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि भारत की सीमाओं को लांघकर आज विश्व स्तरीय एक मुद्दा बन गया है। जब हम बात करते हैं, खासकर अगर मैं भारत की बात करूँ, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी के साथ में भारत में रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को पूरी आज़ादी है कि वो कौन से धर्म का पालन करे, कैसे करे, किस तरीके से करे, लेकिन वो दूसरे धर्मों की अवहेलना ना करके, उसको अपमानित ना करके, बल्कि अपने धर्म का भली भांति पालन करे और उसको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करे। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया है पैगंबर को लेकर, उस बयान ने एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। और उसी से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अगर भावनाओं की बात चल रही है, जिस तरह से ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो मामला निकल कर आया कि एक वर्ग जहाँ पर जो एक पत्थर निकलता है उसको कोई शिवलिंग कहता है, कोई उसको फवारा कहता है, और कुछ लोग इस पर निकल कर आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, वो इस पर एक स्टेटमेंट देते, तो उन लोगों पर FIR दर्ज हो जाती है और FIR के साथ साथ में उनको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की नुपुर शर्मा की, तो उसने इतना बड़ा विवादित बयान दिया, उसने बहुत बड़े समुदाय की भावनाओं को आहत करने का काम किया। लेकिन हम देखते हैं कि जो पक्ष जब उस FIR जो कि ज्ञानव्यापी का प्रकरण था उसमें कूद कर आया, लेकिन जब नुपुर शर्मा इस तरह का विवादित बयान देती है तो वो संगठन नुपुर शर्मा के विरोध में ना आकर बल्कि उसके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि आज किस तरह से दो सांप्रदायिकताओं के बीच में तलवार खींची हुई है, और आज मनुष्य को मनुष्य ना मानकर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर इन चीज़ों को खड़ा किया जा रहा है और एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जब बात करनी चाहिए भारत देश में मीडिया को शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन चीज़ों पर चर्चा ना होकर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर डिबेट छिड़ती नजर आती है। तो आज की इस चर्चा में मेरे साथ रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी। उन्हीं से चर्चा करूंगी कि इस तरह की सांप्रदायिक स्टेटमेंट्स हो या इस तरह की जो चर्चाएं हो, खासकर जिनको मीडिया कर रहा है, उनको किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू नीलम जी। सर, जानना चाहूँगी जिस तरह से नुपुर शर्मा ने जो विवादित बयान दिया है, खासकर पैगंबर को लेकर, एक बहुत बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हुई हैं, और कहीं ना कहीं आज हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर एक मांग उठ रही है कि भारत को आखिर इस बात को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो बहुत बड़े युद्ध की संभावना है। तो सर, इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, ऐसी बातों को और ऐसी घटनाओं को मैं दो तरह से देखता हूँ। इनमें दो तथ्य तो मिलते ही हैं। एक तथ्य मिलता है सांप्रदायिकता का और दूसरा तथ्य मिलता है धार्मिकता का, और दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं। दोनों में कोई संबंध नहीं है। आज जिस तरह से मोहम्मद पैगंबर को लेकर जो नुपुर शर्मा ने टिप्पणी की, और उस पर एक धार्मिक वर्ग की, जो अपने आप को धार्मिक कहता है, मैं उसको सांप्रदायिक ही कहूँगा, उसकी भावनाएं आहत हो गई। अब ये जो भावनाओं के आहत होने वाला जो मामला है, ये वास्तव में बहुत विकट है, क्योंकि अगर आपकी भावनाएं इतनी लचीली हैं, इतनी नाजुक हैं कि वो किसी के कुछ भी कह देने से आहत हो जाती हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें धार्मिकता नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि धर्म हमें ये सिखाता है कि आपको सहनशील होना है, धर्म हमें ये सिखाता है कि आपको शांतिपूर्ण तरीके से रहना है, धर्म हमें ये सिखाता है
कि आपको मानवतापूर्ण जो व्यवहार है आपका, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है, बल्कि हर कदम पर उसका आचरण करते हुए अपना जीवन यापन करना है। अभी मैं कुछ दिन पहले 1-2 दिन हुए हैं, मैं टीवी पे देख रहा था कि कोई आतंकवादी संगठन है और उसने ये चेतावनी दी कि हमारे जो पैगंबर साहब हैं, उनकी हम रक्षा करेंगे। उसने इस तरह कहा कि हम अपने पैगंबर साहब की रक्षा करेंगे। इसी तरह के बयान जो है हिंदू संगठन भी देते हैं कि वो हम अपने ईश्वर की रक्षा करेंगे, अपने मंदिरों की रक्षा करेंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोहम्मद पैगंबर साहब जिनकी रक्षा अल्लाह करते हैं और अल्लाह के दूत माने जाते हैं, जैसा पैगंबर साहब ने अपने बताया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे पैगाम देकर भेजा है। तो इसी प्रकार से तो अल्लाह की रक्षा या पैगंबर साहब की रक्षा करने वाले आप कौन होते हैं? क्या आप उनसे बड़े हैं? रक्षा कौन कर सकता है? सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि कौन किसकी रक्षा कर सकता है और रक्षा करने के लिए उसकी औकात भी तो होनी चाहिए। क्या पैगंबर साहब की रक्षा कोई इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य कर सकते हैं? क्या अल्लाह की रक्षा इस दुनिया में रहने वाले मनुष्य कर सकते हैं? जिन मनुष्यों को अल्लाह ने बनाया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हमें अल्लाह ने बनाया, अल्लाह की देन है ये सब कुछ जो है, सारा संसार, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये सब कुछ जो है अल्लाह की देन है, अल्लाह ने बनाया है। अगर ये सब अल्लाह ने बनाया है तो इसको कोई भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, वो उसको कैसे नष्ट कर सकता है, उसको चैलेंज कैसे कर सकता है? ये तो अनचैलेंज चीज़ें हैं, इसकी रक्षा वो कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद पैगंबर साहब की इज्जत को वो कैसे बता सकते हैं? पहली बात तो ये है कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हुए या कोई भी धर्म गुरु हुए, तो उनकी जो इज्जत है वो इतनी सस्ती नहीं है कि उसकी अवहेलना कोई भी 2 टके का आदमी कर सके। पहली बात तो ये है, हमें समझनी चाहिए। अब कोई ये कहे कि भगवान बुद्ध की जो इज्जत है उसका किसी ने अपमान कर दिया या उनका जो रुतबा है उसका किसी ने अपमान कर दिया, तो ये बात जो है गले नहीं उतरती है। क्योंकि भगवान बुद्ध का अपमान कोई कैसे कर सकता है? क्योंकि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि ना तो आप सत्कार के लिए कोई कार्य करो, ना ही प्रशंसा के लिए कोई कार्य करो, और ना ही अगर आपको सत्कार नहीं मिलता है, प्रशंसा नहीं मिलती है, तो उससे कोई आपका अपमान करता है तो आप उस अपमान में इतने मतलब जो है उससे इतना घृणा मत करो, इतना द्वेष मत करो, या उससे इतने परेशान मत हो जाओ कि आपका जीना मुश्किल हो जाए। भगवान बुद्ध जो है समता में रहकर जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं और लोगों को यह बताते हैं कि आपको समता में रहना है, आपको सत्कार से, निंदा से, प्रशंसा से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तो ये धर्म की बात है। लेकिन कोई एक वर्ग किसी उसके जो पैगंबर साहब हैं या उसके जो क्या नाम है ईश्वर हैं, उनके ऊपर किसी ने कुछ टिप्पणी कर दी और खाली उस टिप्पणी से, वो टिप्पणी कुछ नहीं है अपने आप में, वो टिप्पणी है क्या? शब्द तो हैं। क्या शब्द किसी को घायल कर सकते हैं? क्या शब्द किसी का अपमान कर सकते हैं? लेकिन ये मन में कुछ लोगों ने ऐसे विचार धारण कर लिए हैं, अपना संसार, अपना समाज, अपना धार्मिक वर्ग उन्होंने इस तरह का बना लिया है कि अब उनकी जो इज्जत है, उनकी जो मान मर्यादा है, उसकी कीमत जो है कुछ शब्द तय कर देते हैं, और जो शब्द बोले जाते हैं उनको उससे अपमान महसूस होता है, और जो शब्द बोले जाते हैं उसी से उनको जो है सम्मान महसूस होता है। लेकिन सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो अरब की कई मुस्लिम कंट्रियां हैं, उन्होंने जो भारत में जो लोग मजदूरी वहां पर कर रहे थे, भारत के जो लोग थे, उन्होंने बिल्कुल वहां पर स्पष्ट कह दिया है कि आप घर वापसी कीजिए, मतलब अपने भारत जाइए, क्योंकि जो लोग हमारे सांप्रदायिकता का या हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते, ऐसे देश के लोगों को हम यहाँ पर नहीं रख सकते। तो सर, उन मजदूरों का क्या दोष है, या जिस तरह से एक भारत के प्रति या जो सोच बनी है उन मजदूरों के प्रति, तो इनको किस तरह से देखते हैं? क्या धर्म इस चीज़ की इजाज़त देता है? देखिए, इस संसार में जितने भी जाने माने संप्रदाय हैं, मुस्लिम संप्रदाय है, ईसाई संप्रदाय है, ये मुख्य तौर पे बहुत बड़े लेवल पे पूरी दुनिया में जाना चाहते हैं। उसके अलावा जो है हिंदू संप्रदाय, जो भारत में पहचाना जाता है। इन संप्रदायों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए कभी भी धर्म का सहारा नहीं लिया है, कभी भी शांतिपूर्ण साधन नहीं चुने हैं। जिनको धर्म कहते हैं, वैसे धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं, और बार बार ये लोग ये साबित करते हैं कि ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय हैं, ये मात्र वर्ग हैं, ये गुट हैं। ये कुछ लोगों ने अपने अपने हित के अनुसार अपने रूल्स बनाकर जो है उन वर्गों को इकट्ठा कर लिया है, संगठन बना लिए हैं। उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि अगर धर्म की बात होती तो जिन देशों में बाहर के लोग काम करने के लिए आए हैं, मजदूरी करने के लिए आए हैं, कुछ भी काम करने के लिए आए हैं, वो अपना कुछ ना कुछ जो है उस देश को समझेंगे। वहाँ पे शरण लेने के लिए गए थे, तो जो शरण देने वाला जो देश है उसका क्या कर्तव्य बनता है, ये उनको समझना चाहिए, और उस कर्तव्य की उनको जो है रक्षा करनी चाहिए।
उनको अगर वो अपने कर्तव्य की रक्षा करते हैं तो यही धर्म है। अगर वो बिना बात के यानी कि चोरी कोई और कर रहा है, दंड किसी और को दे रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है। ना ही कुरान आपको ये कह सकती है, ना ही पैगंबर साहब आपको ये कह सकते हैं। कोई भी धार्मिक संस्थापक आपको ये बात कभी नहीं कहेगा कि चोरी कोई और करे, उसका दंड कोई और भरे। चोरी जो है नुपुर शर्मा ने की है। नुपुर शर्मा की जो गंदी मानसिकता है, उसके कारण आपके जो भावनाएँ हैं, उनको चोट पहुँची है। तो आप जो है नुपुर शर्मा का जो भी करना है नुपुर शर्मा का कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जो है सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उसका जो भी करना है आप वो कीजिए, आपको कौन रोकता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आप भी उन्हीं में से एक हो, क्योंकि आपकी भावनाएं जिस तरह से भड़क रही हैं, जिस पक्ष के खिलाफ आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हो, वो भी उसी तरह का है। वो हिंदू आज जो है भारत में तमाम तरह का उपद्रव मचा रहे हैं धर्म के नाम पर। ये हिंदू जो हैं आज ये सांप्रदायिक बने हुए हैं पूरी तरह से। धर्म नाम की चीज़ गायब हो गई है। धर्म को तो ये सहन नहीं करते हैं। धर्म सत्य बोलना सिखाता है, लेकिन इनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। आज हम ये बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। इस संसार में ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, ये 3 धर्म जो है भारत में तो हिंदू धर्म ही फैला हुआ है, खाली इसके अलावा जो है कहीं पर भी नहीं है। लेकिन जो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म है, वो तो विश्व स्तर पर विश्व के कई देशों में जो है फैले हुए हैं। और पूरे देश जो हैं मुस्लिम हैं, पूरे देश जो है ईसाई देश हैं। लेकिन अगर हम इनके प्रचार प्रसार की बात करें, इनके अनुयायियों की बात करें, तो इनका प्रचार और प्रसार केवल और केवल हिंसा के आधार पे हुआ है, अहिंसा से नहीं हुआ। इन्होंने इतने बड़े पैमाने पे हिंसा की है, लोगों को मजबूर किया है कि या तो आप हमारा धर्म स्वीकार कीजिए, नहीं तो हम आपको काट डालेंगे, आपको मार डालेंगे। अभी जो आतंकवादी संगठन बने हुए हैं, इस्लामिक आतंकवादी संगठन, वो क्या काम कर रहे हैं? अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो क्या काम कर रहा है? वो भी धर्म का नाम लेता है कि हम भी धर्म को स्थापना कर। अबे कौन से धर्म की स्थापना करना चाहते हो? कैसा धर्म है तुम्हारा? क्या किसी पर अत्याचार करना तुम्हारा धर्म है? क्या महिलाओं की जो स्वतंत्रता है, महिलाओं को महिला ना मानना, महिलाओं को जीव ना मानना, महिलाओं को प्राणी ना मानना, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या यही इस्लाम है? या तो वो इस्लाम नहीं है, या फिर जो वो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है, वो कुछ और कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर वो गलत कर रहे हैं तो इस्लामिक कंट्रीज़ को ये बताना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि जो तालिबान कर रहा है और जो तालिबान जैसे जो संगठन है, आतंक संगठन, जो वो कर रहे हैं वो इस्लाम नहीं है। क्योंकि इस्लाम के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए जो कि सर्वमान्य होने चाहिए। पूरे दुनिया में ये सिद्धांत सर्वमान्य होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के लिए वो सिद्धांत मान्य हो, दूसरे के लिए मान्य ना हो। और नीलम जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू धर्म का मामला हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का मामला हो, चाहे वो ईसाई धर्म का मामला हो, ये सभी लोग एक बार बैठकर चिंतन मनन करें। मैं हर किसी व्यक्ति से तो बात नहीं कर सकता, लेकिन जो इस्लाम के मौलवी हैं, जो शिक्षा देने का लेने का काम करते हैं, ऐसे ही जो ईसाई धर्म को मानने वाले पादरी लोग हैं, चर्च से जुड़े हुए लोग हैं, जो उसका प्रचार प्रसार का काम करते हैं। हिंदुओं में जो पंडित लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग जो हैं, जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये सबसे पहले जो है अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़ें, एक बार पढ़ें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये लोग जो है अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते नहीं हैं। अगर ये अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो चाहे वो पुस्तक, उनकी धार्मिक पुस्तक ईश्वर ने आसमान से उतारी है, चाहे वो कैसी भी आई है, चाहे वो पैगंबर साहब ने लिखी है या उसको बोल दिया कि मैंने अल्लाह ने भेजी है, कुछ भी हो, मैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं इस बात पे जाकर जो है और एक मुद्दा खड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लोग जो हैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से मानवीय आधार पर इन पुस्तकों का अध्ययन करें और इनका अध्ययन करके उसमें से जो गलत चीज़ें हैं उनको निकाल कर लोगों के सामने डिक्लेयर करें कि देखिए हमारी पुस्तकों में जो है ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें असंगत हैं, ये चीज़ें अवैज्ञानिक हैं, ये चीज़ें आज साइंस के द्वारा जो है प्रूव कर दी गई हैं कि ये चीज़ें सही नहीं है। जैसे कि गैलीलियो का हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। गैलीलियो ने दूरबीन के माध्यम से लोगों को ये बताया संसार को कि ये जो पृथ्वी है ये अपनी धुरी पे घूमते हुए सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, जिससे कि दिन रात होते हैं। अब ये बात जो है, जो चर्च है यानी कि जो बाइबल है उसके खिलाफ थी। बाइबल में तो लिखा हुआ है कि ये सब जो है ईश्वर करता है, ईश्वर की वजह से दिन रात होते हैं, ईश्वर ही दिन रात करता है। और लगभग पूरी दुनिया के जो जितने भी धर्म हैं वो सभी तरह इसी तरह की बातें करते हैं, चाहे वो पैगंबर साहब की कुरान हो, चाहे हिंदुओं की गीता हो, क्योंकि सबने कोई खोज तो की नहीं है। अब जो लिखने वाले हैं, अगर लिखने वाला ईश्वर अल्लाह होता, लिखने वाला अगर ईसा मसीह होते या भगवान होता, तो वो उसमें झूठ क्यों लिखता?
तो इतनी सी बात से गैलीलियो ने जब ये कहा तो गैलीलियो की इस बात को जो बाइबल है, बाइबल के प्रति गुनाह माना गया और बाइबल के प्रति गुनाह मानकर उसको बेचारे को जो है कारावास में डाला गया, जहाँ पर नज़रबंद होने के बाद जो है कई साल बाद उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। बताइए इतना महान वैज्ञानिक जो इस दुनिया को कुछ और भी रिसर्च करके जो है बहुत सारी चीज़ें दे सकता था, उसको आपने जेल में डालकर मार डाला। ये धर्म है। ऐसे धर्म इस दुनिया को बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसे लोग इस दुनिया को नहीं चाहिए। इस दुनिया को लोग चाहिए शांतिप्रिय लोग, सहिष्णु लोग चाहिए। लोग ऐसे चाहिए जो समझदार हों। लोग ऐसे चाहिए जो एक दूसरे की बात को सुनने की क्षमता रखते हों, सुनने के बाद उस पर चिंतन मनन करने की क्षमता रखते हों और अपना एक विचार दें, शांतिपूर्ण विचार दें और दूसरे के विचारों को भी ग्रहण करने की उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी का विचार उन्हें पसंद ना आए और वो उस पर जो है आक्रामक हो जाएँ, हिंसक हो जाएँ। इन बातों से बचना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया है और जिस तरह से ये मुद्दा उठा और काफ़ी मतलब गरमाया और गरमा ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आवाज़ उठने लगी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसने भी अपने सभी प्रवक्ताओं को सख्त हिदायत दे दी है कि जो भी पार्टी की तरफ से निर्धारित वक्ता घोषित किया जाएगा वही जाकर डिबेट में बैठेगा और उसको साफ-साफ हिदायत दी है तो वो ना तो किसी संप्रदाय पे लेकर टिप्पणी करेगा, ना ही उल्टा सीधा बोलेगा और जो भी टॉपिक विषय दिया गया है उसका बारीकी से अध्ययन करके जाएगा। इसी तरह से जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठन के जो धार्मिक संगठन है उन्होंने भी साफ-साफ एक फतवा जारी किया है कि जो भी मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति अगर प्रवक्ता के तौर पर जाता है तो पहले जो धार्मिक संगठन है मुस्लिम समाज के उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो जाकर डिबेट में बैठेगा और सही तरीके से डिबेट करेगा। तो साथियों आप इन्हीं से समझ सकते हैं कि इतने बड़े बवाल के बाद में चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या मुस्लिम संगठनों की बात करूं, वो निकल कर आते हैं और अपने अपने प्रवक्ताओं के लिए एक निर्देश और एक सूचना पारित करते हैं कि जो भी जाएगा वो अनुशासन, शालीनता और सभ्यता का परिचय देगा। और मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि जिस भी व्यक्ति ने अभी तक NB News 24/7 को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करना साथियों बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि आपका एक कमेंट वीडियो को सजेशन में लाता है और लगातार आपको इसी तरह की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।